इमेजिन करो तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी का भी दिमाग पढ़ सको, ना सिर्फ पढ़ो बल्कि उनके डिसीजन, उनके मूड, उनके गुस्से को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सको। क्या होगा अगर तुम किसी की सोच में ऐसे घुस जाओ कि उन्हें लगे कि ये उनका ही आइडिया था। ये कोई जादू नहीं है, यह एक कोड है, दी पपेट मास्टर्स कोड। एक ऐसा कोड जो बताता है कि रियल कंट्रोल हाथों से नहीं माइंड से लिया जाता है। हर इंसान के अंदर कुछ इनविजिबल स्ट्रिंग्स होती हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज, उनका डर, उनका डिजायर्स, और जो इन स्ट्रिंग्स को समझ जाता है वो इंसान को बिना छुए कंट्रोल कर लेता है। सोच के देखो, जब तुम किसी से नाराज होते हो और वो साइलेंट रहता है, तुम खुद ही एक्सप्लेन करने लगते हो, जस्टिफाई करने लगते हो, खुद ही गिल्टी फील करने लगते हो। वो बोलता नहीं पर तुम्हें बोलने पर मजबूर कर देता है। यही है पहला सीक्रेट, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स अ वेपन। दी साइकोलॉजी ऑफ रीडिंग माइंड्स। हर इंसान के जेस्चर, टोन और टाइमिंग के अंदर उसकी रियलिटी छुपी होती है। अगर कोई ज्यादा बोलता है वो वैलिडेशन चाहता है, अगर कोई बहुत शांत है वो ऑब्जर्वेशन मोड में है, और अगर कोई मुस्कुरा रहा है पर आंखें ठहरी हुई हैं वो कुछ छुपा रहा है। पपेट मास्टर की तरह ऑब्जर्व करो, ना जजमेंट ना रिएक्शन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। हर साइलेंस के पीछे मीनिंग होता है, हर कॉम्प्लीमेंट के पीछे मोटिव होता है, और हर मैं बस मजाक कर रहा था के पीछे एक छुपी सच्चाई होती है। नंबर 3, द मिरर गेम। कंट्रोल की सबसे सूक्ष्म टेक्निक है मिररिंग। लोग उन लोगों के साथ कंफर्ट फील करते हैं जो उनके जैसे बिहेव करते हैं। वो सोचते हैं ये मुझे समझता है, रियलिटी में वो बस तुम में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। जब तुम किसी के जेस्चर्स, टोन और रिदम को कॉपी करते हो, उनका सबकॉन्शियस कहता है दिस पर्सन इज सेफ, और वहीं से शुरू होती है इमोशनल एक्सेस। इसका प्रैक्टिकल स्टेप है, पहले उनकी एनर्जी ऑब्जर्व करो, फिर 10% उनको कॉपी करो, फिर धीरे धीरे लीड करो कन्वर्सेशन को अपनी डायरेक्शन में। नंबर 4, प्रिडिक्टिव कंट्रोल। हर इंसान प्रिडिक्टेबल है, उनकी हैबिट्स, डर और रिएक्शन पैटर्न्स एक एल्गोरिदम की तरह रिपीट होते हैं। तुम्हें बस ट्रिगर्स समझने हैं। अगर कोई साइलेंस से अनकंफर्टेबल है, तुम साइलेंस रखो, वो खुद टूट जाएगा। अगर कोई तारीफ का भूखा है तो तारीफ करो, डायरेक्शन लो। अगर कोई गिल्ट ड्रिवन है, बस क्वेश्चन करो क्या तुमने सही किया, और वो खुद तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। ये है प्रिडिक्टिव साइकोलॉजी। कंट्रोल का मतलब है सामने वाला खुद वो करे जो तुम चाहते हो, वो भी बिना तुम्हारे कहे। 5वां, द इमोशनल वायरस। इमोशन एक वायरस है और वर्ड्स उसका कैरियर। एक सही सेंटेंस किसी के दिमाग में इम्प्लांट की तरह बैठ जाता है। सोचो अगर तुम्हें कोई बार बार बोले तू हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करता, एक दिन तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे मान लेगा, और जब बिलीफ चेंज हो जाए बिहेवियर अपने आप बदलता है। पपेट मास्टर यही करता है, वो बिलीफ को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि जब बिलीफ टूटती है आइडेंटिटी कमजोर हो जाती है, और जब आइडेंटिटी कमजोर हो जाए कंट्रोल परमानेंट हो जाता है। याद रखो, इनविजिबल कंट्रोल सबसे डेडली होता है, क्योंकि सामने वाला सोचता है ये उनकी चॉइस है, और यही पपेट मास्टर का असली गेम है। अब जब तुमने द पपेट मास्टर्स कोड के सभी लेयर्स समझ लिए हैं, अगला स्टेप है मास्टरी और इथिकल अथॉरिटी। मास्टरी का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं है, मतलब है अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस। असली पपेट मास्टर वही है जो खुद पर कंट्रोल रखता है, इमोशंस को डिकोड करता है, और दूसरों के सबकॉन्शियस तक पहुंच सकता है, वो भी बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। प्रैक्टिकल मास्टरी में पहला स्टेप है पैटर्न रिकॉग्निशन। हर इंसान के रिएक्शंस, ट्रिगर्स और डिसीजन मेकिंग लूप्स को आइडेंटिफाई करना। एग्जांपल के लिए, जब कोई छोटा सा भी डाउट दिखाए, तुम बोल सकते हो मैं इसे अपने तरीके से समझूंगा, और अगर तुम्हारे पर्सपेक्टिव में वैल्यू है तो मैं कंसीडर करूंगा। यह लाइन ना सिर्फ बाउंड्री सेट करती है बल्कि इन्फ्लुएंस गाइड करती है। तीसरा स्टेप है माइक्रो प्रैक्टिस। रोज 5-10 मिनट इंटरेक्शन का रिव्यू करना, मिरर चेक करना, इमोशनल ट्रिगर नोट करना, और खुद का सिनेरियो मेंटली रिहर्स करना। यह हैबिट न्यूरल पथवेज को मजबूत करती है, जिससे सबकॉन्शियस अवेयरनेस हाई रहती है। चौथा स्टेप है एम्पावरमेंट लूप्स। हर गाइडेंस जो तुम किसी को देते हो उसे फ्रेम करो कि सामने वाला खुद चॉइस महसूस करे और एम्पावर्ड लगे। आखिरी और सबसे एडवांस्ड स्टेप है आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। अपने टारगेट्स या सराउंडिंग्स में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन डालो, मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस को सपोर्टिव लाइट में रिफ्रेम करो, ताकि वो खुद स्ट्रॉन्ग महसूस करे। अब तुम केवल ऑब्जर्वर नहीं हो, तुम डिजाइनर हो, तुम गाइड हो, अथॉरिटी होल्डर हो। तुम्हारे पास चॉइस है अपने टूल्स रेप्लिकेट करने की या दूसरों को सील्ड करने की। अब तुम जान चुके हो ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे इन्फ्लुएंस साइलेंटली बनता है, कैसे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट या मैनिपुलेट किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी के इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा पावरफुल ट्रिक्स पर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।